हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, उस बारे में भी चर्चा करने आया हूँ। और आपको इस भर्ती का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं तो तैयारी इसकी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या कितनी शिद्दत से करनी चाहिए, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको मालूम होगा अभी 2-3 दिन पहले कि रेडियो ऑपरेटर की जब इन्होंने एग्ज़ाम डेट दी तो उससे मेरे अंदर भी एक पॉजिटिविटी आई और बहुत सारे बच्चों के औरों के मन में भी, जिनका वो एग्ज़ाम भी नहीं है रेडियो ऑपरेटर का, वो लोग भी एक पॉजिटिव मन में ज़रूर लाए होंगे कि भाई अब रेडियो ऑपरेटर पे काम शुरू हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ हमारी कांस्टेबल या एसआई की भर्ती की भी बातें चल रही थी, तो वो भी शायद पॉजिटिव न्यूज़ में ज़रूर आएंगी। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि भर्ती की, जिसमें बोला बनी रेल, तो उसमें एक बात बोली थी कि भाई अगर 15-20 जनवरी तक ये भर्ती नहीं आती है तो मैं भी उम्मीद छोड़ दूंगा, आप भी छोड़ देना, जब आएगी देखा जाएगा। ये मैंने आपको शब्द दिए थे बच्चों अपने, और मुझे ये उम्मीद थी जो होना होगा वो 15 जनवरी से पहले हो जाएगा, नहीं होना होगा फिर इलेक्शन के बाद ही होगा, जो भी कुछ उसमें होना है। तो बच्चों, इस वजह से मैंने वो बात बोली थी। अब एक अच्छी बात ये है, पहले तो ये दिखा देता हूँ आपको कि जो रेडियो ऑपरेटर की बात मैं कर रहा हूँ, ये आई है बच्चों, ये खबर 9 तारीख को पब्लिश हुई। हालांकि ये 8 का ही लेटर है, 8/11 का लेटर है। तो इसमें साफ साफ लिखा था कि भैया जो रेडियो ऑपरेटर के 2430 पद है ना, तीन भागों में बांट रखी है, 936, 1374 और 120, ये टोटल 2430 जो पद हैं, इनके लिए जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड पर, सीबीटी मोड का मतलब हाइब्रिड मोड नहीं होता, यानी ये कंप्यूटर ऑनलाइन ही कराने वाले हैं। हाइब्रिड पहले बोला था कि इसमें हाइब्रिड कराएंगे, पर वो कंपनी जिसने बोला होगा वो पीछे हट गई। अब किसी और से बात हुई है नहीं हुई है पता नहीं, पर अभी सीबीटी मोड के लिए ही बोला है। तो वहाँ जनवरी के अंतिम सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये जो है ये बड़ी पॉजिटिव खबर इसलिए है क्योंकि अब तक सिर्फ ये चल रहा था कंपनी ने टेंडर लिया नहीं लिया, कोई लेगी नहीं लेगी, और इसके टेंडर का अभी तक बच्चों पता भी नहीं चला था, ऑनलाइन डाला भी नहीं था कि हुआ फाइनल नहीं हुआ, और एग्जाम की डेट आ जाती है। तो इससे एक अच्छा लगता है, ठीक है भाई टेंडर हो नहीं हो, अब ये कम से कम एक डेट रख दी तो इस तक सब कुछ फाइनल करने की तो कोशिश करेंगे कम से कम। और ये अच्छी खबर ये भी है और बच्चों के लिए भी कि भाई अगर कांस्टेबल के हैं कि भाई टेंडर तुम्हारा हो ना हो, बच्चों को यार फॉर्म की ज़रूरत है, आप उनको लगातार ओवरेज कर रहे हो तो उसके बारे में तो कम से कम बातें करो। फॉर्म के लिए तो कोई भी कंपनी तैयार हो जाएगी, ठीक है, कम से कम वो निश्चिंत तो हो कि हाँ अब मेरा फॉर्म भर गया, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना। तो उस चीज़ के लिए बच्चा लगातार कह रहा था। तो इस बात से पॉजिटिव खबर है कि भैया अब आपको ज़रूरी नहीं है कि टेंडर की जानकारी दी जाए या ना दी जाए, चीज़ें हो जाती हैं अगर वो चाहें तो। ये देखिए क्लास जो है हमने रेडियो ऑपरेटर की, ये बच्चों आज ही से शुरू करा दी हैं, 12 दिसंबर आज ही है, और आज से क्लासेज सारी शुरू हुई हैं। तो आप इनका टाइमिंग वगैरह चेक कर सकते हो, टाइम टेबल नोट कर लोगा आप रेडियो ऑपरेटर में इंटरेस्टेड हैं। और इस सारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं बच्चों, बहुत दमदार क्लासेस रहेंगी, ये मेरा वादा है। आपको हर एक टीचर से पढ़ के संतुष्टि जरूर मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी जिसके बारे में आज बात करने आए हैं, यूपी पुलिस की स्पेशली। यूपी पुलिस की भर्ती, इसको लेकर मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूं, जबकि ये तो वही न्यूज़पेपर है जो हर महीने कुछ ना कुछ पॉजिटिव बता ही देता है भर्ती बोर्ड की तरफ से। बच्चों एक बात बता दूं, कोई भी न्यूज़पेपर बिना किसी ऑफिशियल न्यूज़ के कुछ भी नहीं छाप सकता अपने पास से। ऑफिशियल खबर कुछ ना कुछ होती होगी, वो बात अलग है कि इन्होंने ऑथेंटिक सोर्स से बात नहीं की, किसी और से बात कर ली और उसके आधार पे छाप दिया। लेकिन
ये इस खबर को पढ़ के मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि ये उस न्यूज़पेपर में जो किसी की बातों में आकर के खबर छाप देता होगा भर्ती बोर्ड से, तो मुझे लगा कि ठीक है ये शेयर कर देना चाहिए, तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी किया बच्चों के साथ। और इसमें एक बात लिखी थी साफ साफ कि भैया ये जो मतलब फॉर्म आएंगे, ये इसने लिख दिया दिसंबर के अंतिम तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। और वो क्या, आवेदन की प्रक्रिया। इसने वो नहीं लिखा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लिखी है, इसने टेंडर प्रक्रिया नहीं लिखी। इससे एक पॉजिटिव खबर आई, मन में आया यार फिर तो कंपनी वगैरह फाइनल हो ही गई होगी, टेंडर वगैरह, अगर ये फॉर्म की बात करता है तो। अब ऑनलाइन आवेदन तो फॉर्म है ना बच्चों। अब यहाँ पर इसको पढ़ के मेरे को उतनी संतुष्टि नहीं थी बच्चों, अगर मैं दिल से बताऊं तो। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यही न्यूज़पेपर, ये हमारे मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री यूपी के सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, अब ट्विटर एक्स बन गया है, एक्स बोलते हैं आजकल इसको, तो एक्स हैंडल पे, हैंडल पता नहीं लगाते हैं कि नहीं, तो इस पर जो है इन्होंने ये शेयर किया है बच्चों। ये विधानसभा मामलों के मंत्री भी हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 मंत्रालय प्रभार इनके ऊपर है। तो इन्होंने ये बोला और लिखा साथ में कि केवल न्यूज़पेपर की बात पे नहीं, मैं इस बात पे गया ज़्यादा। यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां, 62,000 भर्तियां जनवरी से होगी। अब ये मंत्री ने लिखा है अपने हैंडल पे, ऑफिशियल हो गया फिर तो। इसका मतलब ये ऐसे ही तो नहीं लिख दिया होगा भाई, ये न्यूज़पेपर ऐसे ही छाप सकता है, लेकिन इनकी एक बात का तो मतलब होता है। ये तो भाई पब्लिक के नेता हैं, इनकी खबर ऑफिशियल मानी जा सकती है, और मंत्रालय कोई एमएलए तो है नहीं केवल, जिससे हम इन पे यकीन ना करें। तो अब इससे क्या होगा बच्चों कि भाई अब अगर इलेक्शन, इनके मन में जरूर ये इलेक्शन की बात तो रही होगी, क्योंकि इसके बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। अगर ये नहीं, अगर मतलब इनको नहीं निकालनी होती तो इस बात को शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। तो इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं है कि जनवरी में नहीं दिया तो इलेक्शन के बाद जाएगी, और जो बहुत नेगेटिव खबर हो सकती है इनकी सरकार के लिए। कारण क्यों? क्योंकि ये बहुत दिन से, 2 साल से 2.5 साल से भर्ती लगातार टेंडर में चल रही है, और अभी तक जमीन पे कुछ नहीं है। सोचो जनवरी 2022 में इसकी टेंडर प्रक्रिया पहली बार सामने आई थी, और सितंबर या शायद अक्टूबर में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको पुलिस स्मृति दिवस पर इस भर्ती का ऐलान किया था 2021 में। तब से लेकर के ये अब तक सिर्फ अखबारों में आ रही है भर्ती, या टेंडर में चल रही है ऑफिशियल साइट पर। इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव हो जाएं, तो शायद मंत्री जी ने ये किया है ट्विटर पे शेयर, ठीक है। और यहाँ लिखा है अपने हाथों से कि भाई जनवरी में होगा। तो जनवरी से अगर ये प्रक्रिया शुरू होगी या भर्तियां जनवरी से होगी, तो भाई ये अच्छी बात है, इसको आप थोड़ा सा ऑथेंटिक ले सकते हो। अब मैं थोड़े से प्रश्नों के जवाब आपके और दे सकता हूं। क्या वाकई भर्ती आ जाएगी जनवरी में? हाँ, अगर केवल अखबार में आती तो मैं भी वीडियो नहीं बनाता। देखो मैं मन से कह रहा हूं इस बात को। अगर ये ट्विटर पे शेयर वो नहीं करते मंत्री जी। यूपीएसआई भी एक साथ आएगी या बाद में? अभी जो भी बात है 62,000 की अगर मैं बात करूंगा, बात अगर 62,000 की हो रही है, तो ये केवल कांस्टेबल की नहीं हो रही, ये 3 भर्तियों की बात हो रही है। 3 नहीं, और 5-6 तरह की भर्तियों की। कांस्टेबल, जिसमें करीब कांस्टेबल हैं 52,699, 2833 जेल वार्डर जो कांस्टेबल के साथ ही होगा, और एक यूपीएसआई। 3 मेन भर्ती ये हैं, बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर, कुछ कुशल खिलाड़ी, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऐसी छोटी छोटी भर्तियां और भी हैं। 3 ये बड़ी भर्ती, और इसमें रेडियो ऑपरेटर भी शामिल है जनवरी में, जिसका एग्जाम भी है, ठीक है। तब मिला के 62,000 बनती है। यूपीएसआई भी साथ आएगी, तो हम कहेंगे कि अगर कांस्टेबल आएगी तो यूपीएसआई भी उसके साथ ही होनी चाहिए, जिस हिसाब से बातें हो रही हैं। तो हम इसको भी साथ ही मान सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी सकती हैं। अब टेंडर आ जाएगा या फॉर्म, ये सबसे बड़ा सवाल है
कि अब टेंडर आएगा या फॉर्म आएंगे। इस बात में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि कोई भी मंत्री जी हों या योगी जी हों, वो सीधा एक ही बात बोलते हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये भर्ती प्रक्रिया शुरू टेंडर प्रक्रिया को भी मान लेते हैं, और टेंडर भी सही से शुरू हुआ कहाँ है। टेंडर तो 2.5 साल से लगातार एक जैसा ही चल रहा है, वहीं पे अटका हुआ है। अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो सकता है क्या कि टेंडर ही पास ना हो? अगर चाहे तो सरकार, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों, नेट चला गया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और मुझे वीडियो भी 3-4 मिनट रोकनी ही पड़ी है। मैं यहाँ था। पदों की संख्या ये जो है तीनों ही भर्तियों की है, मेन भर्तियाँ इसमें ये रहेंगी। तो अब फॉर्म आने चाहिए, टेंडर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात पर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। और बच्चों, क्या भर्ती समय से पूरी हो पाएगी या नहीं? देखिए बच्चों, पूरी होने की अभी आप बहुत जल्दी मत मचाओ, क्योंकि पूरी का तो मैं अभी कोई भरोसा इसमें दे ही नहीं सकता। क्योंकि पूरी अगर भर्ती आई है तो ये 100% है कि पूरी होगी, क्योंकि अभी इस सरकार का समय बहुत है। पूरी तभी नहीं होती भर्ती जब सरकार के पास समय ना बचा हो और अगली सरकार आ जाए। ऐसा नहीं है कि अगली सरकार भी मान लो बदल जाए तो भर्ती पूरी नहीं होती। इस सरकार ने भी पिछली सरकार की जो मेरिट वाली भर्ती थी वो भी पूरी कराई है। अगली सरकार की भी जिम्मेदारी बनेगी, इतने बच्चे का भविष्य दांव पर है तो वो भी पूरी कराएगी। तो भर्ती अगर एक बार आ गई तो पूरी तो होगी, ये 100% है। इसमें समय कितना लगेगा, समय से पूरी होगी, इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। समय ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो बात ये है कि बच्चों, इसमें कि भाई फॉर्म आए टेंडर ना आए, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है। बहुत सारे चैनल्स ने वीडियो बनाए हैं। 16 दिसंबर सुबह 10 बजे का, और हमें बच्चे लगातार टैग कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पे कि सर आप भी चलाइए। तो ट्विटर का नाम हो गया है एक्स, ट्विटर नाम से अब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो 16 दिसंबर सुबह 10 बजे एक्स पर अभियान चलाना है, मतलब ट्विटर पर ही अभियान चलाना है। तो यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी, ताकि ये पता चल सके कि इतना सारा बच्चा इस भर्ती का वेट कर रहा है, और अगर नहीं दोगे तो इतने सारे बच्चे को अपना राज कर दोगे। ये ट्विटर से जरूर आप थोड़ा सा ही संखनाद होना चाहिए, लगातार है बच्चों, और इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, एज वाला बच्चा भी बहुत परेशान है, क्योंकि अब अगर जनवरी में फॉर्म आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जुलाई 2024 से एज मांगी जाए। ये चांसेस हैं, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी साल में भर्ती आई है उस साल 1 जुलाई को ही एज मांगी गई है। तो अगर ये दिसंबर में भर्ती आती, दिसंबर तक, इस महीने तक, 1 जुलाई 2023 के चांस रहते, लेकिन अब चांसेस बन गए हैं 2024 के। इसलिए बहुत सारा बच्चा ओवर एज हो जाएगा। तो भाई, एज का चांस बहुत कम है कि एज में छूट मिले, बहुत कम। मैं बिल्कुल लिटरली साफ साफ कह रहा हूँ। तरीका मैंने बताया था कि अगर आपको एज में चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा, कई वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी श्योर नहीं है, पर हाँ फिर काफ़ी हद तक चीज़ें हो जाती हैं। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, इस पर जो है, मतलब ये दोनों हैशटैग हैं। अब आपका, अगर आपको एज की ज़रूरत है तो ये वाला हैशटैग यूज़ करें, और नई वैकेंसी वाले ये वाला हैशटैग यूज़ करें। और नई वाले भी अगर एज वालों का साथ देना चाहें तो ज़रूर कर दें भाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यही जानकारी मुझे देनी थी आपको, ताकि ट्विटर पर भी आप लोग एक्टिव रह सकें। और बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे लोग बहुत सारे करेंगे भी ट्वीट, तो क्यों ना फिर वो एक बड़ी संख्या में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रेंड जब तक नहीं करता ट्वीट, तो तब तक बहुत ज़्यादा मायने रहते नहीं हैं ट्वीट के। ठीक है, चलो नमस्कार, धन्यवाद।